क्रिकेट पर भारत से कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही, पाकिस्तान का साफ पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ट्रैक टू या बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय हठधर्मी के हवाले से आईसीसी के साथ बात कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर जवाब दे गया। ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं देता। सिक्योरिटी खदशात का बहाना, खेल बना निशाना। भारत का खेल के साथ भी खिलवाड़। क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार। 19 नवंबर को पाक मुकाबला भारत कबड्डी मैच करतारपुर, गुजरात और लाहौर में रखे गए थे। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद सरवर ने भारतीय हुकाम के इनकार की तस्दीक कर दी। कोयटा में सड़क किनारे धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका जियारत के इलाके मांगी में सड़क किनारे हुआ। धमाके से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SIFC का इजलास तलब कर लिया। इजलास 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। आर्मी चीफ, 4 वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। SIFC इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मरीम नवाज पंजाब में गैर आईनी काम करके हमें रोकने की कोशिश करेंगी। बानी PTI ने कहा है कि हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी, जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान की गुफ्तगू, कहा कि हम अगर अकेले डी चौक पहुंचे और गिरफ्तार भी हुए तो भी 24 नवंबर को लोग पहुंचेंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने हुकूमत को धक्का हुकूमत करार दे दिया। कहते हैं किसी जगह ये धक्का नाकाम होगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि हुकूमत नाकाम हो जाएगी। IMF से मुज़ाकरात खुफिया रखे जा रहे हैं। यहाँ सब कुछ खुफिया ही रखा जाता है। खजाने की हालत निहायत मखदूश है। नवाज शरीफ अमूमन बोला करते थे कि पले नहीं ढीलाते कर दी मेला मेला, तो अब ये उन पर खुद लागू होती है। बानी PTI को अपनी ज़ात से निकलकर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। इंतशार की सियासत ने कभी मुल्क की खिदमत नहीं की। सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाता है। जो इंतशार की कैफियत पैदा करना चाहते हैं वो करते रहें। हम पार्लियामान के जरिए काम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। एहतजाज मुहज़्ज़ब अंदाज में होना चाहिए। किसी को गालियां देना काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ के साथ बैरूने मुल्क बदतमीजी के मामले पर दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं ख्वाजा आसिफ को धमकियों और गालियों की मज़म्मत करते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन बरतानवी हुकाम के साथ राबते में है। आइन और जमहूरियत पर शबखून मारा गया। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। जमीयतुल इस्लाम पे की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। अमरीकी सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उन्हें इजाजत दे सकते हैं। ऑरेंज लाइन BRT मंसूबा मुकम्मल हो चुका। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा फ्री शटल सर्विस फराहम कर दी है। इस वक्त रोड चेकिंग मुहिम शुरू हो चुकी है। रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबे पर तेजी से काम हो रहा है। कराची में ट्रैफिक सिस्टम बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। मुकदमा कानूनी कम सियासी ज्यादा लग रहा है। केसेस में पर्सनल ना हुआ करें। काजी साहब की जान छोड़ दें। ये फॉर्म सियासी तकारीर और ना बैक बाइटिंग का है। कानून से नहीं हट सकते। मुकदमात में ज़ातियात पर नहीं आते। अदालत के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट का इक़दाम, पीडीएम हुकूमत की कानून साजी कलअदम करार देने की दरख्वास्त गैर संजीदा करार, 20,000 जुर्माना आयद। केस में जुर्माने करने की इस्तदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने की। कल रात नोटिस मिला है, तैयारी के लिए वक्त दें। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक 1993, 2003 और 2018 में दायर मुकदमात की समाअत। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की वजह है। ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। जरदारी कत्ल साजिश केस में शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील सफाई सरदार राजिक ने कहा, शेख रशीद पर दर्ज मुकदमे में कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। शेख रशीद पर तो प्राइवेट शख्स के खिलाफ बात का इल्जाम है। वकला की शेख रशीद को थाना आपपारा में दर्ज मुकदमे से बरी करने की इस्तदा। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद ने फैसला सुना दिया। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। बानी पीटीआई की जानिब से सियासी पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दफा 144 के निफाज के गलत इस्तेमाल को खत्म करने, MPO के तहत इम्तियाजी गिरफ्तारियों से रोकने, एक ही शख्स के खिलाफ मुतादिद FIRs के इजरा की रोकथाम के लिए इस्तदा। दायर दरखास्त में PTI को जलसे करने के लिए अहकामात जारी करने की भी इस्तदा। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। इस बार पार्टी की सारी लीडरशिप बाहर निकलेगी। गठपुतली हुकूमत ने एहतजाज के सिवा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। PTI अपने एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली बना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन की वार्निंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने मौक़िफ़ पर डट गए। अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है, हम अपना हक लेने के लिए दोबारा निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, ये जुल्म बर्बरियत करते हैं, ये बार बार हमारे रास्ते रोकते हैं, शेलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, मगर हम इसके आदी हो चुके हैं। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। जो पैसा आवाम की खिदमत पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। बोली, विफाक पर हमले से सूबे की कौन सी खिदमत होती है। अदालत को अली अमीन गंडापुर से आवाम के पैसों का हिसाब देना चाहिए। अज़मा बुखारी का मुतालबा। पंजाब में शदीद धुंध और स्मॉग बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर सरफहरिस्त। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे और कलकत्ता तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 581 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। हद निगाह कम होने पर कई मकामात से मोटरवेज बंद। पंजाब अर्बन यूनिट ने फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह दरियाफ्त कर ली। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने की सबसे बड़ी वजह करार। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में शोबा ट्रांसपोर्ट का 83.15% किरदार, सनती सरगर्मियों का 9.7% हिस्सा, ज़रई फुजला जलाने का किरदार 3.9% और कचरा जलाने का 3.6% हिस्सा है। अर्बन यूनिट की रिपोर्ट जारी। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए महकमा मौसमियात की अच्छी खबर। आज से पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। कल भक्कर, लैया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्मॉग पर खत लिखने का बयान। भारतीय वज़ीर आला पंजाब का दिलचस्प तबसरा सामने आ गया। भगवंत मान ने कहा कि पाकिस्तान में पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं कि मैं खत लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। दूसरी जानिब दिल्ली वाले कहते हैं कि तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। आज से 15 नवंबर तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 15 से 16 नवंबर के दौरान पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फबारी का इम्कान। आज और कल लाहौर के साथ साथ दीर, सवात, बडग्राम, एबटाबाद, मरी, गिलियात और कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बारिश से इस्लामाबाद, केपी और बालाई पंजाब के इलाकों में स्मॉग में कमी होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर वार्ड की 10 नशिस्तें पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। MD कैट का टेस्ट, नई तारीख का ऐलान हो गया। टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन में उम्मीदवारान की तादाद में नुमाया कमी। MD कैट टेस्ट रवा माह कराने का फैसला। इस्लामाबाद में टेस्ट का इनेकाद 24 नवंबर को होगा। इस्लामाबाद में 30 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ कायम होंगे। उम्मीदवारान की दोबारा रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। पड़ोसी के घर से 20 तोला सोना चोरी करने वाली खातून गिरफ्तार। कराची के इलाके लियारी बगदादी में पुलिस ने शक की बुनियाद पर खातून के शौहर को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि दौरान तफ्तीश पता चला वारदात उसकी बीवी ने की। मुलजिमा से 3 तोला सोना और 15 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। खातून ने 17 तोला सोना फरोख्त कर दिया। रहीम यार खान में पुलिस की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। डॉक्टर खालिद महमूद बाजियाब। डॉक्टर खालिद महमूद ने DPO रहीम यार खान को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। DPO रिजवान उमर गोंदल के मुताबिक अगवा में मुलव्वस मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया। अगवा में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन से मुलाकात। जो बाइडन की ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि जैसा वादा किया था मैं पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जो बाइडन के पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार को सराहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद शुगर मरज़ से आगाही पैदा करना है। चीनी और कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से मरज़ में इजाफा होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़ियाबतीस पर काबू पाने के लिए मुकम्मल परहेज, चहलकदमी और वर्जिश बहुत ज़रूरी है। कैंसर के मर्ज में मुब्तला नहीं, सेहत से मुतालिक गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैराथायरॉयड का अर्सा लाहिक है जिसके इलाज के लिए आई थी। गुज़िश्ता साल जनवरी में स्विट्ज़रलैंड में सर्जरी हुई थी। इसका इलाज सिर्फ स्विट्ज़रलैंड या अमेरिका में ही होता है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड सतह पर बंद। 100 इंडेक्स 836 पॉइंट्स के इजाफे से 94,191 पॉइंट्स पर पहुंचा। मार्केट में 1 अरब 8 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 94,289 जबकि कम तरीन सतह 93,672 पॉइंट्स रही।